गुड इवनिंग। मैं रितिका कुशवाहा, तुम्हारी बायो वाली दीदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब तक हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर और कुछ चीज़ें उसके बारे में देखी थी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है ना, वो इन वीवो प्रोसेस होती है। इन वीवो प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है? विद इन लिविंग, ऐसी प्रोसेस जो कि विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इन विट्रो ऐसी प्रोसेस होती है जो कि किसी लैब में करते हैं। और फिर नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब बाय वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन विच बियर्स 2 मेल गैमेट। तो ये पॉलन ट्यूब अगर डेवलप हो रही है तो इसमें हमने देखा था ना, ये पॉलन है तो इसमें एक वेजिटेटिव सेल होती थी और 2 मेल गैमेट होते थे। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि केमिकल सिग्नल के थ्रू किसी चीज, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट जो होता है वो केमिकल सिग्नल के थ्रू होता है, ना कि लाइट के थ्रू। केमिकल सिग्नल। अब ये केमिकल सिग्नल देता कौन है? केमिकल सिग्नल जो देता है वो है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि क्या करता है कि वो बीटा कैल्शियम शुगर कॉम्प्लेक्स से सिग्नल देता है पॉलन ट्यूब को कि वो जर्मिनेट करे। तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ इज सपोर्टेड बाय बीटा कैल्शियम शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डीजेनरेटेड सिनर्जिड फेवर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ना, यही बीटा कैल्शियम शुगर का सिंथेसिस करता है। और ये जो सिनर्जिड सेल होती है ना, इसी के अंदर ये फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। और ये पॉलन ट्यूब, मान लो ये पॉलन ग्रेन आया और इससे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ, तो वो किसकी हेल्प से हुआ? इसे फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू जब बीटा कैल्शियम शुगर कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस हुआ तो ये एक केमिकल सिग्नल मिला पॉलन ग्रेन को कि ये ग्रो हो। तो डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल, इसमें से एक सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाएगी और फिर उसके बाद इस पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ये केवल और केवल किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। तो इट इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी होती है, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार क्या होगा? सिनगैमी होगी, सिनगैमी। और एक बार क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो ये सिनगैमी बेसिकली होती क्या है कि जब ये जो पॉलन ट्यूब आता है ना, तो इसमें जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है किससे? एग सेल से। जैसे ये देखो, मान लो पॉलन ट्यूब आया और ये यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एनलार्ज करके ड्रॉ है। तो ये पॉलन ट्यूब आया और एक बार ये इससे फ्यूज़ करेगा, इसमें 2 सेल थी, तो एक बार इस न्यूक्लियस से फ्यूज़ किया तो इस यहाँ पे क्या हो जा रही है? सिनगैमी। तो बेसिकली इट इज फ्यूजन ऑफ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग सेल। इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? इसको बोल दे रहे हैं सिनगैमी। और इसमें देखो ये यहाँ पे ये n था और ये n, तो इससे क्या, दोनों n मिले तो क्या हो गया? 2n। तो बेसिकली इट फॉर्मेशन ऑफ, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया? द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट।
formation of diploid zygote. ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में ना जब ये पोलन ट्यूब आता है और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई से ये फ्यूज करता है, यहाँ पे आया और एक मेल गैमेट इन दोनों से फ्यूज किया, तो इससे क्या बन गया, ये एन और एक और एन आया, तो इससे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, 3n का। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है, टू द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई किसमें प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में, टू द पोलर न्यूक्लियाई। और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या हो रहा है कि 3n ट्रिपल एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये जब फ्यूज करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का। तो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इससे फॉर्म होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, PEN। और जो ये सेंट्रल सेल होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, PEC। और इसको क्या बोल देंगे, और एंडोस्पर्म बेसिकली बोल देंगे, ठीक है। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि 5 न्यूक्लियस आर पार्टिसिपेटेड इन डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, और देखो एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया जो कि फ्यूज कर रहा है एग सेल से, और क्या हो रहा है, एक और मेल गैमेट का न्यूक्लियस किससे फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से, टू पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने कुल फ्यूजन हो गए, 2 इधर और 3 इधर, तो 5 न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेटेड इन डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो कुछ चेंजेस पड़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के, तो उसमें देखो जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ओवरी जो होती है वो किस में चेंज होती है, फ्रूट में। और ओवरी वॉल किस में चेंज होगा, तो ओवरी वॉल जो चेंज हो जाएगा वो फ्रूट वॉल में चेंज हो जाएगा, जिसको और क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। और ओव्यूल जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, सीड में। और देखो, और ओव्यूल वॉल किस में चेंज होता है, सीड कोट में। और आउटर इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, इसमें उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इंटेग्यूमेंट।
ये ओव्यूल था और इसके ऊपर एक कवरिंग थी, तो हम लोग उसको क्या बोलते रहे थे, इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट जो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है वो क्या होती है, टेस्टा में चेंज होती है। इनर इंटेग्यूमेंट वो किसमें चेंज होगी, टेगमेंट में चेंज होगी। और परसिस्टेंट न्यूसेलस, जो बाकी सारे, एक न्यूसेलस तो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर रहा था और सारे जो न्यूसेलस थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, पेरिस्पर्म, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था, इसमें तो कोई मियोसिस नहीं हुई थी, तो ये क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। और इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट। देखो फिर से, जाइगोट किस में चेंज हो रहा है, एम्ब्रियो में, ओवरी फ्रूट में, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में, ओव्यूल सीड में, ओव्यूल वॉल सीड कोट में, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा में, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेंट में, परसिस्टेंट न्यूक्लियस पेरिस्पर्म में, जो कि डिप्लॉयड होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ब्लैक पेपर और बीट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सीड। तो देखो 2 टाइप्स की सीड होती हैं, एंडोस्पर्मिक जिसे एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसे नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। तो जो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना रहा था, एंडोस्पर्म। तो जब एंडोस्पर्म जो होता है वो पार्शियली कंज्यूम होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और ऐसे सीड जो कि पार्सली की बजाय वो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसमें जो होते हैं मोस्टली मोनोकॉट होते हैं और इसमें मोस्टली क्या हो जाएंगे, डाइकॉट। तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल डाइकॉट होते हैं। जैसे कि इसका एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट, राइस, मेज, बार्ली, कोकोनट, ओट्स, और क्या हो जाता है, कैस्टर। मोस्टली होते हैं, ये नहीं कि अगर एक भी डाइकॉट रहा तो वो इसके एग्जाम्पल नहीं रहेगा। और इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे पी आ गया, पल्सेस, ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन और ऑर्चिड। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डिवीज़न कैसे होता है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखो इसमें कौन कौन से, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक क्या हो जाता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जब ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस। और इसमें देखो क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, सेलुलर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय
साइटोकाइनेसिस। तो ये देखो इसमें क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये एक ही सेल है, इसमें बस ये डिवीज़न हो रहा है न्यूक्लियस का, और इसमें सेल का डिवीज़न हो ही नहीं रहा है, और ये नीचे वाला क्या हो जा रहा है, एम्ब्रियो। तो ऐसा डिवीज़न जिसमें एम्ब्रियो का नहीं, एंडोस्पर्म का डिवीज़न जिसमें कि सेल डिवाइड नहीं हो रही है, बस न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और ये किस में हो रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। तो ये इसमें क्या हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, तो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, और इसमें देखो इसमें क्या होगा कि ये सबसे नीचे वाला, ये देखो ये वाला तो एम्ब्रियो है, और ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये देखो ये वाला तो एम्ब्रियो है, लेकिन ये सारे जो हैं ये क्या है, एंडोस्पर्म। तो इसमें सेल का भी डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियर का भी डिवीज़न हुआ, तो ये क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो कोकोनट होता है ना, उसका जो वाइट कलर वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। तो कोकोनट वाइट कर्नल। और देखो जो कोकोनट का वाटर होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, न्यूक्लियर डिवीजन का। तो उसमें क्या हो जाएगा, कोकोनट वाटर। और इसकी एग्जाम्पल देखो, वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, बार्ली हो जाएगा, और कैस्टर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो देखो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली 2 टाइप्स के फ्रूट। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉल्स फ्रूट के बारे में। फॉल्स फ्रूट, तो जब क्या होता है कि ओवरी की बजाय कहीं और से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि थैलेमस जो होता है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ओवरी नॉट फॉर्म फ्रूट, या फिर इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अदर देन ओवरी। ओवरी लाइक थैलेमस। ये हो गया फॉल्स फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे एप्पल जो होता है ना, वो फॉल्स फ्रूट होता है, उसकी ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी और कैसेव। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल गैमेट
फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है, तो इसमें तो कोई गैमेट फ्यूज़ ही नहीं करेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोजेनेसिस देखो, एक एनिमल भी होता है जिसमें होती है, जिसको बोलते हैं बी। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में। तो देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे फ्रूट के फॉर्मेशन में प्लांट के दो हार्मोन हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। सच फ्रूट फॉर्मेशन is induced by किससे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। ठीक है, etc। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक समअप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड फैक्टर विच आर अफेक्टिंग सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तब तक NCERT रीड करो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।